हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। इसमें आज से स्टार्ट हो रही है हम लोगों की यूनिट 3। यूनिट 2 हम लोगों की फिनिश हो चुकी है। तो यूनिट 3 में हमको स्टार्ट करना है, सबसे पहले पढ़ना है कोरिलेशन एनालिसिस। तो इसमें कौन कौन सी हेडिंग आज हम लोग पढ़ेंगे? मीनिंग एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज और, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, आपने देखा होगा, उसको आप याद करते हुए चलना। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वो पूछे जाते हैं, केवल हमने उतने ही दिए हैं जितने पूछे जाते हैं, तो उसको इग्नोर मत करिएगा, याद करते हुए चलिए। एग्जाम में बहुत पास ही आ चुके हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 30 दिन से ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो सबसे पहले देखिए, स्टडी ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल के बीच, अगर एक वेरिएबल मान लें कि एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, इनके बीच लीनियर रिलेशनशिप है, तो इस चीज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कोरिलेशन। ठीक है, अगर दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसके बाद अगर हम किसी एक वेरिएबल में कुछ चेंज कर देते हैं, अगर हम दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, किसी एक वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंजेस होते हैं। और अगर ये ऐसा हो रहा है कि अगर एक वेरिएबल में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल में भी अगर चेंज हो रहा है, दूसरी वेरिएबल पे भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है उसकी वैल्यू पे भी, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो क्या है? कोरिलेटेड। वो क्या है? कोरिलेटेड। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स क्या हो गए? कोरिलेटेड। अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक में अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में भी चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों वेरिएबल्स क्या हैं? कोरिलेटेड हैं। ठीक है, फिर कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। अगर कोई सेट ऑफ वेरिएबल्स, एक ए सेट ऑफ वेरिएबल्स है, एक बी सेट ऑफ वेरिएबल्स है, तो उन दोनों के बीच के रिलेशन को हम जानते किससे हैं? किससे जानते हैं? किसमें हम पढ़ते हैं उन दोनों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में? कोरिलेशन एनालिसिस में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है निगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है कि अगर एक वेरिएबल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल में उसी डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन पे बहुत जोर दिया जाता है कि अगर एक वेरिएबल में कोई चेंज हुआ किसी डायरेक्शन में तो दूसरे वेरिएबल में भी उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन निगेटिव कोरिलेशन क्या हो जाएगा? अगर किसी वेरिएबल में, किसी एक वेरिएबल में या एक्स वेरिएबल में हम कोई चेंज करते हैं और उस वेरिएबल में चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है, y में क्या हो रहा है? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है मतलब क्या है इसका? व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस अदर वेरिएबल डिक्रीजेस। ये निगेटिव के लिए है। अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिट हो रहा है दूसरे वेरिएबल में, तो वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरे वेरिएबल में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हो गया हमारा निगेटिव कोरिलेशन। इसके बाद आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हम क्या पढ़ेंगे? अगर दो नंबर्स जो हैं वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, यही मान लेते हैं परफेक्टली कोरिलेटेड हैं,
तो होता क्या है कि देन इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर 1 क्या है, यहाँ प्लस लगाइए पहले, +1 होती है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखिए, +1। +1 कब होता है? जब दो वेरिएबल परफेक्टली कोरिलेटेड होते हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है +1। ध्यान रखिएगा। इसके बाद इफ वन ग्रोज द अदर ऑल्सो ग्रोज, मतलब अगर एक इंक्रीज कर रहा है वेरिएबल, ये कब के लिए है? जब दो वेरिएबल परफेक्टली कोरिलेटेड हैं, तब अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, द चेंज इन वन इज मल्टीपल ऑफ चेंज इन द अदर। अगर एक में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो दूसरे वाले में मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा? +1। अच्छा, इफ द नंबर्स आर परफेक्टली इनवर्सली कोरिलेटेड। अब इनवर्सली से हमें पता चल रहा है, इनवर्सली मतलब अगर एक x है तो दूसरा 1/x है। ठीक है, तो मतलब ये उसके लिए बोला गया है, रिलेशन के लिए। ठीक है, तो if the numbers are perfectly inversely correlated then it means the value of correlation coefficient, अगर perfectly inversely correlated है तब उनके बीच का correlation coefficient क्या हो जाता है? -1। -1 हो जाता है if one grows the other falls। अगर एक वेरिएबल ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल नीचे की तरफ जा रहा है। द ग्रोथ इज वन वेरिएबल इज नेगेटिव मल्टीपल ऑफ द ग्रोथ इन द अदर वेरिएबल। अभी जो हम लोगों ने जब 1+1 के लिए क्या पढ़ा था कि जब एक वेरिएबल में हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल में मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, इफ द टू वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड, अगर दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड नहीं है, देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो जाता है? 0। अगर दोनों रिलेटेड है तो 1, नहीं रिलेटेड है तो 0, और परफेक्टली इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं तो -1। ठीक है, इसके बाद मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन। इसमें 3 मेथड हैं, स्कैटर डायग्राम, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और थर्ड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को हम रैंक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सिलेबस में आपको रैंक मेथड दिया होगा पढ़ने को, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो थर्ड वाला ही है। ठीक है, सबसे पहले स्कैटर डायग्राम में। अब स्कैटर डायग्राम में आपके 5 डायग्राम होते हैं, आप समझ लो। डायग्राम ए अगर इस तरीके से बना है, ये है x, ये है y, ये है x, ये है y, तो हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इनके बीच कैसा रिलेशन है? हाईली पॉजिटिव, पॉजिटिव को प्लस का साइन बना के VE लिख दिया है, कोरिलेशन। ठीक है, अब अगर B वाला पॉइंट 5 है ना, इसमें ये हो गया y, ये हो गया x। अब अगर इस तरह बने हो, इस तरह बने हो, तो क्या बोलोगे इनको? हाईली निगेटिव कोरिलेशन। अब सी वाला देखिए, अगर कुछ ऐसा बना हो कि कोई डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही है, ऐसे, तो ये कब होता है?
जब दोनों वेरिएबल आपस में कनेक्टेड ही नहीं होते, रिलेटेड ही नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। क्या लिखे यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अब अगर ये डी नंबर का देखिए, ये x है और ये y है, ऐसे आ रहा है अगर, ठीक है, इस तरह का बना है, इस तरह का बना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे r क्या है आपका, +1। r मतलब अभी आप पढ़ोगे कोफिशिएंट के लिए बोला गया, अगर r +1 है तो इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलोगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, ई वाला क्या होगा आपका, ये x है, ये y है। अब ऐसे बना दो लाइन, ये ऐसे बनी थी, अब लाइन आपको बनानी है ऐसे, ऐसे आएंगे इनके पॉइंट्स। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे r हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा मीनिंग और डेफिनेशन, कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच लीनियर क्या है, लीनियर रिलेशन है, दो वेरिएबल्स के बीच आपने क्या पढ़ा कि लीनियर रिलेशन है। अगर दो वेरिएबल्स के बीच लीनियर रिलेशनशिप है तो हम बोल सकते हैं कि वो कोरिलेशन है। उसके बाद फिर उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम एक वेरिएबल में चेंजेस करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंजेस होता है, इसका मतलब कि वो आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। ठीक है, और कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल, मेजर होता है दो मतलब इनके बीच रिलेशनशिप मेजर की जाती है। और किन दो सेट के बीच में, दो सेट होते हैं वेरिएबल्स के, एक होता है सेट ए वेरिएबल्स का, एक बी सेट होता है वेरिएबल्स का, उनके बीच रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है कोरिलेशन। ठीक है, नाम में ही इसके रिलेशन है, मतलब कि हम रिलेशन देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। इसके बाद है कोरिलेशन कोफिशिएंट, कब +1 होगा, कब -1 होगा, कब 0 होगा। 0 कब होगा, जब दोनों वेरिएबल के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होगा। +1 कब होगा, जब दो बीच रिलेशन होगा। और इसमें क्या होगा, -1 कब होगा, जब एक वेरिएबल ऊपर बढ़ रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, तब होता है -1। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन में 3 मेथड हैं, स्कैटर डायग्राम, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट रिलेशन और स्पीयरमैन रैंक, जिसमें स्कैटर डायग्राम के अंतर्गत आपने ए से लेके ई तक के डायग्राम समझ लिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसके बाद कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी हमें कुछ ऐसा ही पढ़ना है जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है। मतलब r की वैल्यू +1 कब होगी, जब उनके बीच कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। स्पीयरमैन के लिए हम यहाँ पे बता देते हैं, जब r के लिए +1 होगा तो कैसा रिलेशन होगा, तब रिलेशन होगा पॉजिटिव कोरिलेशन का। जब r की वैल्यू -1 होगी तो परफेक्ट नेगेटिव क्या होगा, रिलेशन कैसा होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अब जब r की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब कोई भी रिलेशन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नहीं है। ये हम पढ़ेंगे कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, ये हमने अभी इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि अब हम कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। जब ये फिनिश हो जाएगा टॉपिक 2 वाला, उसके बाद हम लोग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बोर्ड में जो कुछ भी लिखा है वो आपको नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू।